गुरुजी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, तो ये माना जाता है कि यदि वहाँ किसी की मृत्यु होती है तो उसको मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिल जाती है। और इसी उससे लोग वहाँ गति करवाने भी पहुँचते हैं, देश विदेश से लोग। और यहाँ तक कि वहाँ के लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं, वो वहीं अस्थियों को का प्रवाह कर देते हैं। ये मुक्ति के बारे में मुझे ज़रा मैं जानना चाहता था। ऐसा कुरुक्षेत्र ही नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह बोले गंगा तीरे भी ऐसा होता है? काशी, बनारस। हाँ, कबीर दास जी के जीवन की घटना है। जिंदगी भर कहाँ रहे? काशी में। और उन्होंने कहा, अरे कबीरदास, यदि काशी में मर गया और अपना तूने मुक्ति पाई तो तेरी मुक्ति की वैल्यू क्या है? तो काशी का महत्व है, तेरा क्या महत्व है इसमें? तेरी साधना का क्या महत्व है? तो उसी समय वहां पर पास में एक जगह है मगहर, है ना? और मगहर में जो मरेगा वह नरक में जाएगा, है ना? वह नरक में जाएगा, उसकी मुक्ति नहीं होने वाली। तो कबीरदास जी ने कहा, हम तो मरेंगे मगहर में, बूढ़े होके हम कहाँ रहेंगे? मरने वाले होंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? मगहर। और मगहर में मर के मुक्त हुए, तब कबीरदास मुक्त हुआ। नहीं तो फिर तो काशी का महात्म्य है। कबीरदास का क्या, साधना का क्या लेना देना? कबीरदास की साधना की परीक्षा होगी कैसे? कबीरदास जी ने साधना करी, उस कबीरदास की साधना की कोई क्वालिटी थी या नहीं थी, वो प्रमाणित कैसे होगा? कबीरदास जी ने जो इतनी बातें कही, वो दो कौड़ी की हैं कि सच की हैं, ये प्रमाणित कैसे होगा? बोले हम मरेंगे दूसरे गांव में नहीं, मगहर में मरेंगे, जहां मर के नरक में रिजर्वेशन होता है। मगहर में मरने से रिजर्वेशन कहाँ का होता है? नरक का। हम अपना जो शरीर छोड़ेंगे वहां छोड़ेंगे, और मुक्ति होनी चाहिए। तब तो कबीरदास की साधना की कोई क्वालिटी है। ठीक है ना? इस प्रकार की बातें हैं। अब गंगा नहाने से पाप धुल जाते, तो फिर पापी तो भारत में होने ही नहीं चाहिए, है ना भाई? बहुत सारे लोग जो गंगा को मानने वाले लोग हैं, तो 90% लोगों ने कभी न कभी गंगा में स्नान किया होगा, है ना? फिर नर्मदा जी में कहते हैं, नर्मदा के दर्शन मात्र से, गंगा में स्नान से पाप धुल जाते हैं, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से हो जाते हैं। तब तो फिर बात ही पूरी होगी। फिर आगे और नदियों में जाओगे तो वहां भी यही कुछ न कुछ कथा मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पाप तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो फिर ये तो सब मुक्त होने वाले। फिर ये आबादी इतनी बढ़ क्यों रही है भाई? तो ये सारे मुक्त हो जाते हैं गंगा में स्नान करके, गंगा जल पी के, नर्मदा जी का दर्शन करके, गोदावरी में डुबकी लगा के, कुरुक्षेत्र में पहुंचकर, काशी पहुंचकर, ये सब जो है मुक्त हो जाते हैं। ये बेवकूफ़ लोग साधना क्यों करते हैं हिमालय में जाकर? इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है क्या कि कुरुक्षेत्र पहुंच जाओ, काशी पहुंच जाओ? हाँ, वो अपना जो है बेवकूफ़ लोग पहुंच जाते हैं, वो 25-50 साल जो है वहाँ साधना करते रहते हैं हिमालय में, इधर उधर। हैं? इतने बेवकूफ़ हो गए, बहुत बेवकूफ़ हो गए ना। पूरे जीवन भर साधनाएं करी इन लोगों ने। तो इस प्रकार की कथाएं चलती रहती हैं, या ऐसा या वैसा, है ना? ये मिथ की बाद में जो है गढ़ दी जाती हैं। अब जिनके उनमें हित होंगे, जिनका धंधा वहाँ से जुड़ गया है, वो तो वही बोलेगा ना, यहाँ आओ, यह करो। और बोलेगा ऐसे नहीं होती है, कर्मकांड भी करवाना पड़ता है, 11,000 रुपये लगते हैं, और यह भी करना पड़ेगा। इसके ज़्यादा और परफेक्ट वाला चाहिए क्या? ऊपर वाला स्वर्ग चाहिए क्या? 21,000 लगेंगे। हाँ, 21,000 के बगैर नहीं, देखो डिमोशन कर देंगे, छोटे वाले स्वर्ग में भेजेंगे। फिर 21,000 में ऊपर वाला रिजर्वेशन पक्का। और वीआईपी वाला स्वर्ग चाहिए तो 51,000 दे दो भाई, ऐसा ऐसा करवा लो। ठीक है ना? तो वहाँ के लिए थोड़े वो करेंसी भी तो लगेगी, वहाँ मरोगे और भाई वो फिर छोटा ही वाला स्वर्ग मिल गया तो मतलब क्या निकला? तो थोड़ी सेविंग भी करो। बीच का ब्रोकर है ना भाई, ब्रोकर को पटाना पड़ेगा ना, ब्रोकर को कुछ देना पड़ेगा ना। बगैर ब्रोकर के कैसे रिजर्वेशन होगा भाई? कोई स्वर्ग है, कितनी दूर है, क्या है, कौन से प्लेन में जाओगे, कंफर्टेबल इकोनॉमी वाले जाओगे, बिजनेस क्लास में जाओगे, काय में जाओगे, सारा हिसाब किताब तो होगा ना।
फिर वहाँ अपना कैसा क्या होगा भाई। अब इतना बड़ा स्वर्ग है, उसमें अलग अलग सेक्टर नहीं होंगे? अब चंडीगढ़ में इतने सेक्टर होंगे तो उसमें कितने सेक्टर होंगे, है कि नहीं? अलग अलग सेक्टर होंगे, हर सेक्टर की क्वालिटीज अलग अलग होंगी, कुछ अलग तरीके का होगा ना। ऐसे ही तो कुछ सिस्टम होगा ना भाई। वहां पर मरने से स्वर्ग मिलता है, तो स्वर्ग के पूरे स्वर्ग का हिसाब किताब तो किसी न किसी के पास तो होगा ना। वहां कोई एजेंट्स नहीं रखे होंगे इतना बड़ा स्वर्ग चलाने वाला। अब हर कोई बिजनेस चलाता है, अपने एजेंट जगह जगह रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर रखता है कि नहीं रखता है? तो इतना बड़ा कोई स्वर्ग चला रहा होगा तो उसके एजेंट नहीं होंगे? जब कुरुक्षेत्र में होता, कुरुक्षेत्र में एजेंट नहीं होंगे? है एजेंट कि नहीं है? वहाँ कितने एजेंट हैं? बहुत बहुत एजेंट है ना। बगैर एजेंटों का भाई धंधा चलेगा कैसे? एजेंट तो सब जगह रखने पड़ते हैं ना। इतना बड़ा स्वर्ग चला रहे हो तो बीच में एजेंट नहीं लगेंगे हैं? एजेंट रहते हैं ना, सब जगह रहते हैं। और अपने ये देखो बिजनेस सीक्रेट भी तो होता है कुछ, है कि नहीं? तो एजेंट अपने बिजनेस सीक्रेट भी नहीं बताते होंगे पूरे, है कि नहीं? लेकिन अब बगैर एजेंट के कैसे काम बनेगा? अब देखो ये बताओ, परमात्मा का दफ्तर है हैं? उस दफ्तर का एड्रेस ही किसी के पास नहीं है, और जिन एजेंटों के पास वो बताते नहीं है, वो ही डील करते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट डील नहीं कर लोगे। अब किसी बाबू को आपने पटा लिया परमात्मा के दफ्तर में, उसको थोड़ी रिश्वत खिला दी, कोई एक आध बोतल वीआईपी वाली बेच दी, तो आपका काम बन जाएगा ना। तो फिर क्या होता है, एजेंट उसका पता भी नहीं चलने देते। आई कुछ बात समझ में? सुनिए, मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति होनी चाहिए मगहर में। कहाँ होनी चाहिए? काशी में नहीं, मुक्ति होनी चाहिए मगहर में, तब तो कोई बात है। कुरुक्षेत्र में ही मुक्ति क्यों हो? तो इस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस से बचना चाहिए। ये इन्फ्लुएंस सिर्फ ऐसा ही इन्फ्लुएंस नहीं है, कदम कदम पे इन्फ्लुएंस है, कदम कदम पे सब कुछ है। आपको पता है वेद और शास्त्र और पुराण जो हैं, इसमें जरूरत से ज्यादा मैनिपुलेशंस हो चुके हैं, पता है आपको? अच्छा, तो बहुत ज्यादा जो बहुत सारे सूत्र जो हैं, तो गुरु जी जो ये बात वो है, जो उन ऋषियों के लिखे हुए ही नहीं है, उन्होंने कही ही नहीं है, उन आत्मज्ञानियों के हैं ही नहीं, बीच में डाल दिए गए हैं, बाद में डाल दिए गए हैं। पता है आपको? ऐसी कथाएं भी बाद में डाल दी जाती हैं, बाद में कथाएं डाल दी जाती हैं, लेकिन भाई रैपर में क्या लिखा है वही तो, उससे तो चलेगा ना। तो रैपर में लिखा जाता है कि यह कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे कृष्ण ने उपदेश किया, यह किया वह किया, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मरने से ऐसा होता है। ठीक है ना? तो यहाँ आओ भाई, आओगे तो 2-4 लोगों के साथ आओगे तो कुछ कर्मकांड पूजा पाठ कराओगे कि नहीं कराओगे वहाँ? या आकर सीधे सीधे कोई फ्लैट पे रहना पर चालू करोगे और अपना वहीं मर के काम खत्म हो जाएगा? भाई वहाँ आए हो तो मंदिर जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, ब्रोकर्स से मिलोगे, ब्रोकर्स के साथ सेटिंग वेटिंग बनाओगे, ब्रोकर खुद ही डील करेगा ना, वो समझाएगा कि नहीं ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे होता है। ब्रोकर नहीं बताएगा हिसाब किताब पूरा। भाई आप भी तो डील करने ही आए ना, कोई विदेश से आया, कोई उधर से आया, तो डील करने ही आया ना। भाई स्वर्ग में प्रॉपर्टी खरीदनी है, भाई आया इतनी दूर से क्यों? स्वर्ग की प्रॉपर्टी लेने के लिए तो आया ना। भाई स्वर्ग में जाएगा तो वहाँ कहीं ना कहीं तो रहेगा ना स्वर्ग में। भाई 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए, कुछ हिसाब किताब तो होगा कि नहीं होगा उसका? तो बीच में रोकर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मगहर में मरो तब तो कोई बात है, मगहर में मरोगे तो कोई बात है। काशी में मर के स्वर्ग पहुंच गए तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। और स्वर्ग और नर्क जो है ना, हर आदमी अपना कैरी कर रहा है। स्वर्ग नर्क के पार है सत्य, है ना? और मोक्ष नाम का कॉन्सेप्ट भी करप्ट हो चुका है। ठीक है ना? तो असली सत्य तो मोक्ष के पार भी होगा, क्योंकि मोक्ष नाम का कॉन्सेप्ट भी करप्ट हो चुका है। ये तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, हाँ, आध्यात्मिक बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े मैप लगे रहते हैं, पता है आपको?
स्वर्ग का नरक का नक्शा रहता है। नरक में कैसे कढ़ाई पर जलाए जाते हैं वो भी बताया जाता है ना। और वो जो कौन से तालाब रहते हैं, गंदे गंदे से तालाब रहते हैं, उसमें कैसे लोग पड़े रहते हैं वो भी दिखाया जाता है। और कीड़े इधर से घुस के उधर निकलते हैं, कीड़े इधर से घुस के उधर निकलते हैं, वह भी दिखाया जाता है, नक्शों में दिखाया जाता है ना। तो इतना सारा हिसाब किताब है स्वर्ग नरक का, और सबके नक्शे बने हुए हैं। वहाँ के सारे एम्प्लॉइज भी शो होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉइज भी रहते हैं ना, जो कढ़ाओ में तलेंगे। तलने के लिए आदमी कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? कढ़ाओ में तला जाता है तो तलने के लिए लोग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? दरबान रहते हैं, ये रहते हैं, कोई निकल के भाग गया तो बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं कि कोई भागना नहीं चाहिए। पूरा मैनेजमेंट होता है भाई। कोई भी अपना चीज चलाओगे तो उसमें मैनेजमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? स्टाफ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे सबसे मजे की ड्यूटी तो वही है स्वर्ग नरक में। वहाँ का स्टाफ बन जाओ, जुगाड़ उगाड़ लगाओ, वहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई करो, कुछ कुछ वार्ताएं अर्जित करो, है ना। वहाँ के एम्प्लॉइज बन जाओ। सबसे ज़्यादा मजे तो उनके होंगे, नहीं होंगे? जो स्वर्ग नरक के एम्प्लॉइज होंगे। इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। यह चीज़ें, ये हमने इतनी चीज़ें बताई, लेकिन ऐसी हजारों चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं। अभी तो स्पेशल नए नए मॉडर्न गुरुओं हैं, वो तो बहुत सारी स्पेशल चीज़ें बताते हैं, है ना। सबको क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल गार्बेज। क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल गार्बेज। जो गार्बेज पुराना इकट्ठा है, इसको किसको साफ करना पड़ेगा? हमको ही साफ करना पड़ेगा। अरे लिया किसी से भी, लेकिन साफ कौन करेगा? खुद ही को करना पड़ेगा, है ना। सदगुरु का काम क्या है? ये बताना कि ये तुम्हारा गार्बेज है, संपत्ति नहीं है, हीरा मोती नहीं है, कूड़ा कचरा है। क्या है? कूड़ा कचरा है। तो करना क्या है? नया कूड़ा कचरा बटोरना बंद करना है, और पुराना कूड़ा कचरा साफ करना है। पुराना साफ करना पड़ेगा और नया लेना बंद करना पड़ेगा। पुराना साफ करोगे और नया मॉडर्न वाला ले आओगे, कि वो ओल्ड वाला निकालते हैं, मॉडर्न वाला गार्बेज भरते हैं। आजकल मॉडर्न गार्बेज आता है ना, परोसा जाता है कि नहीं मॉडर्न गार्बेज। और हमें पता है 50% से ज़्यादा लोग बहुत सारा गार्बेज को करते हैं ना। कितने चैनल सुनते हैं, कितने लोगों को करते हैं, कितने लोगों को फॉलो करते हैं, है ना। वहाँ पे क्या है? मॉडर्न गार्बेज साइंटिफिकली समझाया जाता है, साइंटिफिकली परोसा जाता है। उनके फैक्ट्स, उनकी इंफॉर्मेशंस हाई क्वालिटी के होते हैं, उनके डेटास परफेक्ट होते हैं, है ना। ठीक है ना। मॉडर्न स्पिरिचुअल गार्बेज कितना सिस्टमेटिक है ना, एक्चुअल से भी ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब असली सत्य भी फेल हो जाता है उसके सामने। वेद और उपनिषद तो छोड़ दो, जितना भी जो भी ट्रुथ है ना, सब उसके सामने बौना लगता है मॉडर्न गार्बेज के सामने। फुल्ली डेकोरेटेड है, फुल्ली डेकोरेटेड मॉडर्न गार्बेज। इस मॉडर्न गार्बेज से जिसने अपने आप को बचा लिया और अपने भीतर नहीं उतरने दिया, और पुराने गार्बेज को जिसने निकाल दिया, है ना, तब जाकर बात बनेगी, तब जाकर मुक्ति होगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो क्या क्या चलता है, 5D चलता है और क्या क्या चलता है ना। हायर विंग्स क्या प्लेन लेके आने वाले, स्पेशल प्लेन लेके आने वाले हैं, है ना। और सिलेक्टेड लोगों को उस पर बिठा के ले जाने वाले हैं विथ बॉडी, है ना। ऐसा कुछ है ना। और चेक करने की मशीनें आई हुई, और चेक करने की मशीन आई हुई है ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हाँ, ट्रेंड में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और न जाने क्या क्या है। तो इस वो जो गार्बेज है, इस गार्बेज को पहचानना गार्बेज की तरह, यही बहुत बड़ी समझदारी है। पहले तो पहचान लो कि ये गार्बेज है। वह विवेक होना चाहिए नीर छीर का, है ना। नीर शीर का विवेक भी होना चाहिए।
बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत सजगता की जरूरत है। और ये सजगता नहीं होगी तो नैया डूब जाएगी, नैया डूब जाएगी।